श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की देवपितर शिव महापुराण की ऑनलाइन कथा कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा से आज शुरू हो चुकी है 17 सितंबर बुधवार एकादशी के दिन से। अगर आप किसी भी कारण से आज की कथा नहीं सुन पाए तो आज की कथा में दी गई पूज्य गुरु जी की महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको इन पितृपक्ष के 5 दिनों में अपने पितरों के लिए, अपने घर परिवार के लिए जरूर अपनानी है और जरूर सुननी है। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में जो उपाय बताए हैं उन्हें जानने के लिए आप हमारी आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय आपको देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। ये जानते हैं आज की कथा में पूज्य गुरु जी द्वारा दी गई सबसे पहली जानकारी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि 5 दिवसीय जो ये देवपितर शिव महापुराण की कथा है, इस कथा को आपको अपने घर में अपने पूर्वजों की फोटो रखकर जरूर सुनना है। अगर आपके घर के सभी सदस्य नहीं सुन सकते तो आपके घर का कम से कम एक सदस्य आज की इस कथा को जरूर सुने। जानते हैं दूसरी जानकारी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपने आज तक अपने पितरों का पिंडदान भी नहीं किया, तर्पण भी नहीं किया, अपने पितरों के नमक अगर आपने पितृपक्ष में 1 रुपए का दान भी नहीं किया तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पितृपक्ष के 5 से दिनों में आपको ये 5 दिवसीय कथा जरूर सुननी है। घर का कोई एक भी सदस्य अगर सुन लेता है तो आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से आप जिन कार्यों में असफल हो रहे हैं, जो अड़चने आ रही हैं, वो सारी अड़चने दूर हो जाती है। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये जो 5 दिवसीय कथा है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रखी गई है ताकि आप अपने पितरों को तृप्त कर सके और आपके पितरों को मुक्ति मिले। तो भी व्यक्ति इन 5 दिवसीय कथा को सुनता है, उनके पितरों के कंधे पर हाथ रख के स्वयं भगवान विष्णु उनको अपने धाम लेकर जाते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताया आप सब लोग ट्रेन में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको एक ही दिन की कथा मिली, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया नहीं कि कथा कहाँ से हो रही है। भीड़ ज्यादा हो जाती है, वर्षा हो रही है, इसीलिए हमने नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने ऐसा कहा कि अगर आपको एक दिन की भी कथा मिलती है तो भी आपको अपने आप को भाग्यशाली समझ जाना चाहिए। सिर्फ एक मात्र पल भर की दृष्टि पड़ने से सारे संसार का अगर भगवान शिव कल्याण कर देते हैं तो एक दिन की कथा अगर आपने पितृपक्ष में सुन ली तो आपकी पूर्वजों का और आपकी हजारों पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि मात्र 5 दिन की इस कथा को सुनने से आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है, पितरों को तृप्ति मिलती है। ये कथा बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को क्षण भर की कथा अपने घर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल के माध्यम से जरूर सुननी चाहिए। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में पितृपक्ष के अंतिम 5 दिनों में एकादशी से लेकर के 21 सितंबर अमावस्या तक जरूर करने चाहिए ऐसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय बताए हैं, जिन्हें अगर आपने एक बार कर लिया तो आपको इन उपायों को करने का फायदा तुरंत मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब हम विशेष परिस्थितियों में विशेष तिथियों पर उपाय करते हैं वो हमें अद्भुत फल देते हैं, हजारों गुना बढ़कर उनका फल हमें मिलता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये कथा एकादशी से शुरू हुई है, बीच में प्रदोष पड़ रही है, अमावस्या पर ये समाप्त हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने बताया कि शरीर में कितना भी बड़ा रोग हो गया है, कैंसर हो गया है, किडनी फेल हो गई है, चर्म रोग हो गया है, कैसा भी रोग है, पुराने से पुराना भी रोग है, अगर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है तो आपको इन पितृपक्ष के अंतिम 5 दिनों में 3 चावल के दाने लेने हैं, 3 बेलपत्री लेनी है, 1 कलश में जल भरना है। सारी चीजें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है। प्रदोष काल में उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद 3 बेलपत्री समर्पित करनी है और 3 चावल के दाने आपको 3 बार में 5 बार बोलना है, सौदा 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 सौदा। अगर आप ये बोलते हैं और ये 3 बेलपत्री और 3 चावल के दाने महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है, सिर्फ पितृपक्ष के दिनों में किया जाता है और आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अगले उपाय की। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा है, पितृ दोष है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1 लोटा जल लेना है, महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर समर्पित करना है, सामने खड़े होकर 5 बार आपको सौदा 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 शब्द बोल देना है, अपने घर चले आना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि सौदा शब्द का इतना बड़ा महत्व है,
आप इस सौदा शब्द को जब कोई भी पितृ तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, जो भी पितरों के निमित्त पितृपक्ष में किया जाता है, उसे आपको सौदा 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 बोलना है। जितनी बार आप सौदा बोलेंगे उतनी ही आपके कर्मों का फल बढ़ता जाएगा, आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, जो परेशानियां हैं वो कटती जाएगी। इसीलिए पूज्य गुरु जी ने बताया कि पितृपक्ष के इन अंतिम 5 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सौदा शब्द बोलना है। चाहे आप कोई भी उपाय करें या फिर आप श्राद्ध करें, जो भी करें आप सौदा शब्द बोलकर ही करें। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ध्यान से सुनना, ये दूसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पितृपक्ष की प्रदोष के दिन इस उपाय को करना है। और आप सबको बता दें कि इस बार पितृपक्ष की प्रदोष पड़ रही है 19 सितंबर को। इस उपाय के लिए अगर आपके घर में पितृदोष है, किसी ने कह दिया पितृदोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, बीमारियां बढ़ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके जीवन में आ रही है, तो आपको इस उपाय के लिए 1 लोटा जल लेना है, जिसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। लेकिन ध्यान रखना, ये जल आपको अपने घर के मटके से भरना है, जहाँ से आप पानी पीने का लेते हैं। इसी के साथ आपको 1 चावल का दाना लेना है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षय चावल का दाना। और इसी के साथ आपको 1 बेलपत्री लेनी है, जो कहीं से भी कटी पटी ना हो। सारी चीज़ों को लेकर के आपको जाना है महादेव के मंदिर में। लेकिन ध्यान रखना, 1 दीपक आपको लेना है, गोल बाती लगानी है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। सारी चीजें लेकर के प्रदोष के दिन, पितृ प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, उसे आप महादेव के किसी भी मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या फिर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आपको 1 बेलपत्री समर्पित करनी है महादेव के शिवलिंग पर, और 1 चावल का दाना इसी बेलपत्री पर आपको समर्पित कर देना है। हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना करनी है पितृ दोषों से मुक्ति के लिए, या फिर जो भी परेशानी है उसके लिए। आपको इतना करने के बाद आपके पास जो दीपक है, उस दीपक को प्रज्वलित करना है। थोड़े से चावल के दाने जमीन पर रखने हैं, उस पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। जलते हुए दीपक में 1 चुटकी काला तिल डालना है। मात्र और मात्र पितृपक्ष की प्रदोष के दिन इतना सा उपाय करना है और आपको अपने घर चले आना है। अगर आपने पितृपक्ष की प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लिया, तो कैसा भी दोष है, ग्रह दोष है, पितृ दोष है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आपके पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो आपको करना था 16 श्राद्ध के दिनों में। लेकिन अगर आपने अब तक इस उपाय को नहीं किया, तो बचे हुए दिनों में आप इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय के लिए आपको गाय माता का उपला लेना है। गाय माता के गोबर से जो सुखा करके कंडा बनाया जाता है, उसे लेना है। इसी के साथ आपको गाय माता का शुद्ध देसी घी लेना है। ध्यान रखना, ना ही आपको बाजार से खरीद कर लाना है और ना ही आपको भैंस का घी लेना है, सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी ही आपको लेना है। थोड़ी सी गूगल धूप लेनी है, थोड़ा सा गुड़ लेना है। इस गाय माता के कंडे को आपको जलाना है। जलाने के बाद इस पर आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है और इस पर आपको घी डालना है, थोड़ी सी गूगल धूप डाल देनी है। इसे आपको महादेव की शिवलिंग के सामने या फिर आप अपने मंदिर में महादेव की पूजा करते हैं वहां पर प्रज्वलित करना है। इसे जलाना है। जलाने के बाद इस धुनी को आपको अपने पूरे घर में घुमा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपने पितृपक्ष के पावन से दिनों में इस उपाय को कर लिया, तो ये धुआं पितृलोक में आपके पितरों तक जाएगा और इस धुएं से आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, तर्पण मिलेगा, उन्हें मुक्ति मिलेगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। गाय माता के कंडे से, गाय माता के घी से गुड़ डाल करके जो धूनी दी जाती है, इस धूनी का पितृपक्ष के दिनों में बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। कुछ ना कर सको तो आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।